हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया है जीके का एक मस्त वीडियो जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन में बोलता कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तब इसका आंसर क्या हो जाता? 26 जनवरी 1950। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1955। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955। 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक विधि का शासन तो लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है, संसदीय सरकार ये भी लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 1, 3 एवं 4। संविधान को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया या भारत। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकारों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकारों को। स्वतंत्रता के अधिकार को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार को। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, सेकेंड ये क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन, थर्ड वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और राज्यों की विधानसभाएं भी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? साक्षर हो, यह आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों चीज़ आवश्यक है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी होनी चाहिए, देश का नागरिक हो, ये भी होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसाधात्मक। लोकसभा का क्वोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। लोकसभा का क्वोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। विधान परिषद का सभापति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अगर यही बोलता कि भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, इसका आंसर क्या हो जाता? सुचेता कृपलानी। और दोनों सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, दोनों सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी वो उत्तर प्रदेश में बनी थी, उत्तर प्रदेश में। और सुचेता कृपलानी जो मुख्यमंत्री बनी थी वो भी उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अब वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब वीडियो को बंद किया जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।